अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज के वक्त में आपके शहर में आज का टेम्परेचर क्या है कमेंट करके बताना, क्योंकि ठंड बहुत भाई इतना है कि देखने का मन नहीं करता। तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा 8.1 का है। अभी हम लोग एक्सरसाइज में चल रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा बुक जो है NCERT का है, ताकि मैं कंप्लीट बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन है कौन से बुक से, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ख़त्म हो। और हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण हो। न्यून कोण बोलते हैं जिस कोण का वैल्यू क्या हो कि 90 से कम हो। न्यून कोण हो तो, और न्यून कोण हो, और जहाँ पे बोल दिया है कि जहाँ पे क्या है कि cos A, हमें cos A इज इक्वल टू cos B दे दिया, cos B दिया है, ठीक है। तो हमें दिखाना है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया स्टाइलिश, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। मतलब हमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का है 8.1 का NCERT का है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से छोटा उसका वैल्यू हो, तो वो जहाँ पे साथ में ये भी दे दिया cos A बराबर cos B है, तो हमें दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल B है। मतलब cos का वैल्यू तो सेम है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि क्या एंगल भी सेम होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन कोई भी हो, अगर ट्रिगो का अगर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर कोई भी चैप्टर का, अगर उसमें फिगर पॉसिबल है तो क्वेश्चन में फिगर बना लीजिए, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा जमता है, ठीक है। सपोज दैट कि हम लोग ये फिगर बना लिया, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमें ये चीज़ जान लें कि ए और बी से न्यून कौन है, मतलब हम ए को या बी को 90 पे नहीं रख सकते, तो हम यहाँ पे ए रख दिए, यहाँ पे हमारा बी हो गया, यहाँ पे हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हमारा बोला कि cos A बराबर cos B है, तो फिगर के अकॉर्डिंग ही हम लोग, लेकिन मान लीजिए कि हम मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और एक लाइन मान लेंगे, उससे मानने से कुछ होता नहीं, लेकिन फिर मान लेते हैं। माना ABC एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है, राइट। और जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हम C क्या कर दिए, 90 डिग्री मान दिए, इसलिए माने क्योंकि अकॉर्डिंग टू पिक्चर C पे 90 है। अब हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ cos A इज इक्वल टू हमारा cos B दिया हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या गिवन है। अगर आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपने बनाया। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम cos A का वैल्यू निकालें, cos A इज इक्वल टू हमारा होगा cos A, मतलब हम यहाँ पे अगर थीटा रखते हैं तो हमारा जो होगा cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो इस फिगर के लिए यहाँ पे है, तो ये हमारा B हो जाएगा और ये हमारा इसके लिए P होगा, और ये तो हमारा H कांस्टेंट है। तो cos A इज इक्वल टू B/H होगा, तो हमारा B मतलब AC/AB होगा, राइट। ये हमारा मान लेते हैं, इसमें इक्वेशन 1 है। अब उसी तरह से हम निकालेंगे cos B बराबर, तो cos B मतलब इस पॉइंट पे थीटा अगर मान लो यहाँ पे हम 5 रख दिए, तो cos B इज इक्वल टू इसका भी फॉर्मूला B/H ही होता है। और जब हम इस पॉइंट पे होंगे तो ये हमारा P, ये वाला BC क्या हो जाएगा, हमारा B होगा, तो ये BC/AB हो जाएगा, राइट। अब हम अकॉर्डिंग टू, जैसे ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये दोनों इक्वल है तो आपस में ये दोनों भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, AC बाई AB इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा BC/AB। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी AB और ये भी AB क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा AC इज इक्वल टू हमारा BC हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई लाइन छूटना नहीं चाहिए, कोई लाइन मिस नहीं होना चाहिए, सब लाइन चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, AC बराबर BC। तो देख रहे हैं, ये जब ये भुजा और ये भुजा अगर समान होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, समान होगा। तो एक लाइन लिख देंगे, चूंकि भुजा समान है, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, चूंकि ऐसे ही लिख देंगे, चूंकि समान भुजा की सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होती है, ठीक है।
बस ये ला लिखना है। फिर से एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एंगल ए और बी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है ए और बी, तो जहाँ cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ, ये हमारा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ कि cos हमारा A बराबर B है, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में माना त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ठीक है। अब हम क्या किए हैं, क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ cos A इज बराबर cos B, तो गिवन है, ठीक है। अब हम cos A निकालिए, हमें वैल्यू तो निकालना होगा ना, तो cos A इज इक्वल टू BH मतलब अकॉर्डिंग टू इस फिगर BH, तो cos A का जो वैल्यू आएगा हमारा AC बाई AB, और सेम उसी तरह सिमिलर लेते हैं, cos B इज इक्वल टू BH होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा BC बाई AB, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। तो AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB, और ये AB और ये AB क्या होगा, कैंसिल, बराबर कट गया। अब हमारा AC बराबर BC आया, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग चूंकि समान भुजा की सम्मुख कोण क्या होती है, जब भुजा का वैल्यू सेम है, सम्मुख भुजा है, तो उसके कोण भी क्या होगा, चूंकि समान लिखे या सम्मुख लिखे, यहाँ पे सम्मुख भी लिख सकते हैं, ठीक है, सम्मुख, बहुत मसला हो जाता है, हाथ से मिटता नहीं है, ठीक है, समान लिखे या सम्मुख लिखे, ठीक है, सम्मुख, चूंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर भुजा सेम है तो उसका एंगल भी सेम होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर एक बार कर देना प्यारा सा हर्ट अगर समझ में आ गया होगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर फर्स्ट टाइम मेरा यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय। तो आपको मैं एक बार जूम करके दिखा दूं ताकि कोई ऐसा ना हो कि कहीं पे समझ में ना आए। कई बार होता है कि बोर्ड पे क्लियर नहीं नज़र आ रही है। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो प्यारा से एक कमेंट कर दीजिएगा, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ओके, बाय बाय।